आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। ट्रैवल आइटनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी वीजा के लिए। मैक्सिमम कंट्रीज जो वीजा की रिक्वायरमेंट रखती हैं वो आपकी ट्रैवल आइटनरी देखना चाहती हैं। ट्रैवल आइटनरी बेसिकली आपका प्लान होता है, डे वाइज प्लान होता है कि आपने उनके देश में जाके करना क्या है, व्हाट यू आर अप टू। ठीक है, आपने बोल दिया मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हाउ वुड दे बिलीव कि आप वाकई टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप उन लोगों में से जो वहां पर जाकर अपनी इमिग्रेशन फाइल कर देंगे। तो उसके लिए वो आपकी ट्रैवल आइटनरी देखते हैं। ट्रैवल आइटनरी अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाने के बावजूद भी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स हो जाने के बावजूद भी, ट्रैवल आइटनरी अगर सिली तरीके से या उसमें सेंसलेस मिस्टेक्स हों तो उससे रिजल्ट्स नेगेटिव तक आ जाते हैं और वीज़ा रिफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें जिसमें उसका ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ कितने कितने दिन रुकना चाहिए, कहाँ पर कितने दिन नहीं रुकना चाहिए, जिसमें आमतौर पे लोग गलती करते हैं, और इसमें कितना खर्चा आता है। वो सभी क्वेश्चंस जो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहते हैं, इस एक ही वीडियो में उन सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट विजिटर है हमारे चैनल के तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं और फ्यूचर में भी बनाएंगे और आप तक अलर्ट्स उसके पहुंचते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ट्रैवल आइटनरी को समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं जा रहा हूं और मैं फ्रांस जा रहा हूं और मुझे फ्रांस में जाके अपने किसी रिलेटिव से मिलना है, और उस वक्त मैं ये ट्रैवल आइटनरी में अपना पूरा दिनचर्या लिख रहा हूँ कि मैं इस दिन एफिल टावर देख रहा हूँ, अगले दिन मैं लीडो शो देख रहा हूँ, अगले दिन फलाना यहाँ, और उसमें मैं अपने रिलेटिव का जिक्र ही नहीं कर रहा। लेकिन इस सिली मिस्टेक की वजह से काउंसलर को लगेगा कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके ये आइटनरी लगाई है, ये आपका जेन्युइन प्लान तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रैवल आइटनरी में कहीं पर भी आपके इन्वाइटर का जिक्र ही नहीं है। तो ये सारी चीजें उसको डाउट देने लगती हैं। तो उससे बचने के लिए अगर मैं फ्रांस जा रहा हूं तो मैं अपने इनवाइटर का भी नाम लिखूंगा। नाम नहीं लिखूंगा, एटलीस्ट मैं आई ना करके वी लिखूंगा। जैसे टुडे आई विल सी एफिल टावर, इसकी जगह मैं लिखूंगा टुडे वी आर गोइंग टू सी एफिल टावर। वी विल बी स्टेइंग इन अ ट्विन शेयरिंग रूम इन दिस पर्टिकुलर होटल, मैं लिखूंगा। आई की जगह मैं वी का ज्यादा यूज करूंगा, जिससे उसको लगे कि हाँ मैं वाकई में इनवाइटर के साथ ही घूम रहा हूं, क्योंकि इनविटेशन लेटर में ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है कि वो मेरे साथ ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे चीजें मैच हो जाती हैं। ये छोटी सी चीज है, 99% लोग ये बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन 1% इसमें भी गलती हो जाती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। सेकेंडली, आप जो भी ट्रैवल आइटनरी बना रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रैवल आइटनरी में जो भी एक्सपेंस है, जो आपका ट्रैवल प्लान है, उसका जो एक्सपेंस है वो आपके अकाउंट के साथ मैच करे। मैंने जैसे फ्रांस की बात कर रहे थे, मैं फ्रांस में दिखा देता हूं कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं, मैं इस बार अकेला जा रहा हूं या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं, मेरे अकाउंट में मात्र 2 या 2.5 लाख रुपए हैं, और उस वक्त मैं दिखा रहा हूं मैं लेविश 5 स्टार होटल में रुक रहा हूं, 15 दिन का टूर ले रहा हूं, महंगे महंगे जगहों पर विजिट कर रहा हूं। तो उससे क्या होता है कि मेरा खुद का ही ट्रैवल प्लान 5 लाख रुपए का हो गया, और मेरे को उसको सपोर्ट करने के लिए जो मेरे अकाउंट में पैसा है वो कम हो गया। तो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो डिफाइन करता है आपके ट्रैवल आइटनरी में क्या होना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं 5 स्टार से हटा के सबसे पहले उसे 3 स्टार या उससे भी नीचे जो गेस्ट हाउसेज होते हैं उनको लेने की कोशिश करूंगा। दूसरा, 15 दिन से हटा के उस ट्रिप को मैं 7 या 8 दिन तक ही रखने की कोशिश करूंगा। तीसरा, मैं प्राइवेट टैक्सीज ना यूज करके मैं बसेस या यूरेल्स का ज्यादा यूज करूंगा, और मैं वहां पे स्पेसिफिकली लिखूंगा कि मेरा सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इट विल बी बाय बसेस और थ्रू बाय यूरेल। और अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो वो जस्टिफाई भी होना चाहिए, वो रूट होना चाहिए। मैं यूरेल का ऐसा रूट लिख दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर और प्रॉब्लम आएगी। उस केस में मुझे देखना है कि पेरिस से ज्यूरिख यूरेल के टाइमिंग्स क्या हैं। मुझे ये भी देखना होगा कि पेरिस से नीदरलैंड्स अगर मैं जा रहा हूं तो एम्स्टरडैम के लिए ट्रेन कब निकल रही है, बस है तो बस कब निकल रही है, और उसका जो टेन्योर है बीच में, कितनी ड्यूरेशन है, 16 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे, वट एवर इट इज, मुझे वो भी प्रॉपरली मेंशन करना है। तो जब भी आप ट्रैवल आइटनरी अपनी बनाते हैं तो इंस्टेड ये लिखने के लिए डे 1 पेरिस, डे 2 पेरिस से एम्स्टरडैम, डे 3 एम्स्टरडैम, डे 4 एम्स्टरडैम से ज्यूरिख, सिंपल ये लिखने से अच्छा है कि आप उसे थोड़ा सा एलैबोरेट करें। अगर डे 1 मेरा पेरिस में है, उस दिन डिपेंड करता है, कई लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, डे 1 पेरिस, टुडे वी आर गोइंग फॉर सिटी टूर। पहले ये तो देखिए आपकी फ्लाइट पेरिस में अराइव कितने बजे कर रही है। अगर आपकी फ्लाइट ही शाम को आ रही है तो आप सिटी टूर कैसे कर पाएंगे। दूसरा, जैसे कि मैं वहां पे लिख भी रहा हूं कि मैं सारा ट्रांसपोर्टेशन अपना बस से कर रहा हूं, तो मुझे होटल्स भी ऐसे लेने होंगे जो बस स्टैंड के आसपास होंगे। अगर आप यूरेल से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि होटल भी वॉकिंग डिस्टेंस से हो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल यूरेल स्टेशन के सामने वाला होटल आपको लेना है, नहीं, 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ट्रैवल आइटनरी में कितने दिन कहां रुकना है ये कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि आप शहर में कौन से जा रहे हैं। सपोज करें कि आप जा रहे हैं पेरिस में, जैसे कि अपने अभी बात करी थी। अगर आप पेरिस के साथ लियोन जैसे शहर को दिखाते हैं, जो कि काफी एक छोटा सा ही टाउन है, छोटा सा ही शहर है, तो पेरिस में तो आपने दिखा दिया मैं 2 नाइट्स ले रहा हूं, लियोन में आप दिखा रहे हैं 3 नाइट्स, तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप वहां पे 3 नाइट्स क्यों ले रहे हैं। अगर काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है, वहां पे आपका कोई फ्रेंड रहता है जिसने इनवाइट किया, कोई दोस्त है, कुछ है, तब तो आप उसे मेंशन कीजिए, आई एम गोना मीट वन ऑफ माय फ्रेंड ये एंड ये, और इसका ये एड्रेस है। अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है तो सर लियोन में 3 नाइट कोई नहीं लेता, हार्डली 1 नाइट ले लीजिए मैक्सिमम, या फिर सीधा मोनाको जाइए या मर्सेल जाइए, जो जगह बहुत ज्यादा डिमांड में रहती हैं। और ऐसी किसी एग्जॉटिक लोकेशन को, खास तौर से अगर ये फर्स्ट एवर यूरोपियन ट्रिप है आपका, और उसमें ही पहली ट्रिप में आप छोटे से टूर के अंदर एक ऐसी एग्जॉटिक लोकेशंस में जा रहे हैं जो कि रेगुलर आइटनरी का पार्ट नहीं है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए आप 5 कंट्री का टूर कर रहे हैं, ये बड़ा हेक्टिक टूर रहेगा। लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जस्टिफाई हो सकता है। अगर आप दिखा रहे हैं मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूं, बच्चे भी छोटे हैं, और आप 1 हफ्ते में 5 कंट्री के टूर कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उससे उनको ये लगेगा कि आप ब्लफ कर रहे हैं और आपका पर्पस कुछ और ही लगता है। तो उनको कोई डाउट ना हो, तो इसलिए अगर आप सिंगल सोलो ट्रैवलर हैं तो 1 हफ्ते के टूर में 4-5 देश कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 1 हफ्ते का टूर है, तो उसको लिमिट रखिए 3 कंट्रीज तक। जस्टिफाइड रहेगा वो कि हाँ भैया मैं फैमिली के साथ जा रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं हेक्टिक ट्रैवल आइटनरी नहीं बना सकता। हम समझ गए हैं कि हमने डेस्टिनेशन में कितना स्टे रखना है। शहर बड़ा है तो ज्यादा स्टे रख सकते हैं, छोटा है तो कम स्टे रखिए। पहली बार ट्रिप कर रहे हैं तो ऐसी कोई डेस्टिनेशन मत इंक्लूड कीजिए जो डिमांड में ना हो। ज्यादातर वही डेस्टिनेशन इंक्लूड कीजिए जो थोड़ी सी हिट होती हैं, जिसकी डिमांड है। स्विट्जरलैंड है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, इंटरलेकन है, ल्यूसर्न है, लेकिन अगर आप दिखाते हैं मैं अपना पूरा का पूरा स्टे जिनीवा में कर रहा हूं, लोग लेने वाले लेते हैं, लेकिन फिर जिनीवा से सारी चीजें बहुत दूर दूर हैं। आप ल्यूसर्न जाएंगे, इंटरलेकन जाएंगे, फिर वापस जिनेवा आएंगे, ये थोड़ा सूट नहीं करता आइटनरी को। तो उसको आपको ब्रेक करिए उसको कि मैं जिनेवा में 1 नाइट या 2 नाइट रुक रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं फिर इंटरलेकन में भी रुक रहा हूं और फिर ल्यूसर्न में भी रुक रहा हूं, और वहां पर जाकर मैंने यूंगफ्रो देखना है, माउंट एटलस देखना है, वो सारी चीजें लिखी हुई आ जाती हैं। जस्टिफाई हो जाता है कि राइट आपका ट्रैवल आइटनरी बड़ा सेंसिबल बना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई अंग्रेज है, वो इंडिया में आता है, कोई फॉरेनर है इंडिया में आता है, वो कहता है कि जी मैं तो 1 हफ्ते के लिए आया हूं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मुझे देखना है दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और फिर वापसी फ्लाइट बॉम्बे से लेता हुआ मैं आ जाऊंगा। तो इमेजिन कीजिए कि जो इंडियन एम्बेसडर या इंडियन काउंसलर वहां पर बैठा होगा, जो उसकी ट्रैवल आइटनरी रिसीव करेगा, वो क्या सोचेगा उसके बारे में? वो यही तो सोचेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। तो वो या तो बोलेंगे कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट दीजिए, या फिर वो सीधा रिफ्यूज कर देंगे। क्योंकि वो फॉरेनर है, उनके यहां पर इलीगल इमिग्रेशन के चांसेस कम है, तो हो सकता है इंडियन एम्बेसडर या इंडियन काउंसलर उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। लेकिन बाकी जो यूरोपियन या अमेरिकन काउंसलर्स होते हैं, वेस्टर्न काउंसलर्स होते हैं, वो इंडियंस के लिए इतने सॉफ्ट नहीं रहेंगे। उनको जैसे ही कोई ऐसी सिली मिस्टेक दिखेगी, वो तुरंत एप्लीकेशन को खारिज कर देंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी एप्लीकेशन के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। इसीलिए ट्रैवल आइटनरी बहुत समझदारी से बनानी होगी कि काफी सारी ऐसी बाहर लोकेशंस होती हैं, साइट सीइंग के वक्त ऐसे काफी सारे थीम पार्क्स होते हैं, या काफी सारी डेस्टिनेशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर डे पे क्लोज रहती हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ट्रैवल आइटनरी में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी डेस्टिनेशन बनाए, अमेरिका से यूरोप जाना, यूरोप से अमेरिका जाना, कोई पर भी आप डेस्टिनेशन बनाए, वो ज्योग्राफिकली सेंसिबल होनी चाहिए। ज्योग्राफिकली सेंसिबल कैसे? आप सपोज करें मैं यूरोप में दिखा देता हूं कि मैं दिल्ली से फ्लाई करके पहले पेरिस जा रहा हूं, उसके बाद मैं वियना जा रहा हूं, फिर मैं मैड्रिड जा रहा हूं, फिर मैं रोम जा रहा हूं, उसके बाद मैं वार्सा पोलैंड में विजिट करता हुआ इंडिया आ रहा हूं। ये जिगजैग आइटनरी बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है। इट्स एन एब्सोल्यूट सेंसलेस आइटनरी। मैं ऐसे गया, फिर यूं गया, फिर वापस आया, फिर यूं गया, फिर वापस आ रहा हूं। ज्योग्राफिकली ये बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई पहले दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से आगरा जाता है, आगरा से वापस दिल्ली आता है, फिर जयपुर जाता है, फिर जयपुर से वापस आगरा जाके जोधपुर जाता है। कितनी सेंसलेस आइटनरी बन रही है, ज्योग्राफिकली सेंसिबल नहीं बन रही है। राइट? सेंसिबल क्या होगा? अगर वो दिल्ली से आगरा जाएगा, फिर जयपुर जाएगा, फिर जोधपुर जाएगा, फिर जैसलमेर जाएगा, फिर वापस दिल्ली आएगा। एक ज्योग्राफिकली सेंसिबल आइटनरी बन रही है, कहीं पर भी जिगजैग नहीं हो पा रहा है।
जो शॉर्टेस्ट रूट होता है एक आइटनरी में, हमें वो लेना होता है जिससे मिनिमम ट्रैवल हो सके। इसीलिए जब भी आप यूरोप की, अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की कहीं की भी अगर आप ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं तो उस केस में आपको देखना होगा कि आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्टेस्ट रूट में हो। जैसे अगर मैं जा रहा हूं, ये सारी डेस्टिनेशंस मुझे यूरोप में कवर करनी है इंडिया से, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा दिल्ली से वारसा, वारसा से फिर मैं जाऊंगा पेरिस, पेरिस से मैं जाऊंगा मैड्रिड, मैड्रिड से जाऊंगा रोम, रोम से वापस दिल्ली, यानी यूं करके बिल्कुल वापस आ गया। शॉर्टेस्ट रूट, कोई जिगजैग नहीं। तो इसके लिए ज्योग्राफी की थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ट्रैवल एजेंट के पास थोड़ा सा इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद भी अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं या खुद भी अगर आप अपने आप बनाना चाहते हैं तो आपको भी अच्छे से रिसर्च करके ही ये चीजें बनानी होंगी, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स हुई तो इसके रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। और प्लस अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे जो डिस्क्रिप्शन का है। जैसे आपने लिखा डे 1 से मैं दिल्ली से पेरिस जा रहा हूं, तो एक बहुत साल पहले किसी फिक्स डिपार्चर की एक आइटनरी मशहूर हो गई थी, उसमें क्या लिखा था, टुडे आई एम गोइंग टू हैव डिलीशियस ब्रेकफास्ट इन पेरिस, देन विल हैव लंच, हॉट इंडियन लंच एंड गोइंग टू सी मार्वलस एफिल टावर इन द इवनिंग। आपको इतनी पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं है। वो एक ट्रैवल एजेंट की आइटनरी थी, वो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को लुभाने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए थे। आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट भी रह सकते हैं। आप सीधा ये लिख सकते हैं कि डे 1 पेरिस अराइवल, आफ्टर अराइवल वी विल रिलैक्स फॉर द डे एंड इन द इवनिंग विल सी द नियर बाय लोकल मार्केट्स, दैट्स इट। डे 2 में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी एंड वी आर गोइंग टू विजिट द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट हेयर, देन विल गो टू एफिल टावर, लंच हेयर, इवनिंग लीडो शो, डिनर, ओवरनाइट स्टे, दैट्स इट। पॉइंट में आपको इतना उसको करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर डे 3, डे 4, डे 5, साथ में जब भी आप बस कैच करेंगे तो उसका टाइम लिखेंगे कि 12:45 आवर्स आई एम गोना कैच अ बस फ्रॉम दिस बस स्टैंड एंड आई विल गो टू दैट पॉइंट। सिमिलरली यूरेल के लिए भी कि मुझे 3 बजे एट 3 PM आई एम गोइंग टू कैच माई यूरेल फ्रॉम दिस स्टेशन टू दिस लोकेशन। टाइमिंग लिखिए, वो आपकी आइटनरी को स्पेसिफिक बनाता है, और एक स्पेसिफिक आइटनरी आपकी प्रोफाइल में हमेशा एक प्लस पॉइंट ही लेकर आएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन कंसर्न्स अगर आपके हों इसके बाद, आप उसे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन देने की। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।